काफ़ी कुछ करियर बनाया जा सकता है। इसमें एक तो फुल टाइम करियर के भी मौके हैं और ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ भी है, जैसे अनअकैडमी है, यूडेमी है, ऐसी फील्ड है जो ऑलरेडी अगर आप करियर शुरू कर चुके हैं तब भी आप ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे बोस्टन यूनिवर्सिटीज़ है, कई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ है, जिसके ज़रिए आप कंप्यूटर के कोर्सेज करके उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं और अपना करियर शुरू कर सकते हैं। घर बैठे करियर की शुरुआत होती है, आप बहुत आसानी से इस करियर को कर सकते हैं और बहुत इजी हो गया ये जनरेटिव एआई की वजह से, बहुत इजी हो गया है किसी भी कोड को समझना, किसी भी करियर को समझना। आप कोई कुछ भी ऑप्शन डालें, चैट जीपीटी में आपको उसका आंसर मिल जाता है। तो इस तरीके से करियर में कंप्यूटिंग एक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फील्ड है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जैसे वाईफाई टेक्नोलॉजी है, वैसे लाईफाई आने वाली है। लाईफाई मतलब लाइट की स्पीड से मैसेज का ट्रैवल करना। तो और इसके अलावा 6G टेक्नोलॉजी आएगी, फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन आएगा, हमारे पास सैटेलाइट इंटरनेट आएगा, जिस वक्त इंटरनेट सबके लिए फ्री हो जाएगा। इंटरनेट की कोई, जैसे हम लोग रिचार्ज करते हैं ना, ऐसा पैसा नहीं लगेगा। सैटेलाइट इंटरनेट फ्री है ऑलरेडी। जब ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो आपको लाइन बेस्ड इंटरनेट की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा इंटरनेट फ्री होगा, बहुत ज़्यादा लोग कम्युनिकेशन में बहुत सारे मौके आने वाले हैं। अगले 2-3 सालों में हिंदुस्तान में कम्युनिकेशन नाम से बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी और बहुत गहरे इसके इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं। ये आप सोचेंगे कम्युनिकेशन फ्री हो रहा है टोटल, तो आप सोचिए कितने हम करियर्स के ऊपर जान सकते हैं, कितनी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। और लाईफाई आने के बाद फिर तो लाइट की स्पीड से कम्युनिकेशन हो रहा है। तो कम्युनिकेशन में बहुत सारे मौके अवेलेबल हैं। और इसके साथ ही एक तीसरी टेक्नोलॉजी है जो डिफेंस में हमारे काम आती है। डिफेंस में ड्रोन्स काम आते हैं, डिफेंस में रॉकेट इंजन्स काम आते हैं, डिफेंस में हमारे पास हम साइबर सिक्योरिटी काम आती है। अब आपने देखा कि डिफेंस में हिंदुस्तान पाकिस्तान का जंग हो रहा है, तो उसमें कैसे कैसे, तो ड्रोन एक टेक्नोलॉजी है जो ड्रोन चल के जाएगा, आपको बी भी होता है, उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा कि बी कहाँ से हो रहा है। MBBS भी होता है, AI बी कहाँ से हो रहा है। MBBS भी होता है AIFMC से, तो वो कैसे होता है, वो सब चीज़ें जानना पड़ेगी, तो फिर आप उसमें करियर बना पाएंगे। एक चौथी फील्ड है एनर्जी मैनेजमेंट। एनर्जी मैनेजमेंट में हम सिर्फ बात करते थे सोलर एनर्जी की, जो पैरेलल एनर्जी रिसोर्सेज था। अब जो है बायोफ्यूल्स की बात हो रही है। बायोफ्यूल यानी ऐसे पौधे जिससे पेट्रोल बनाया जा सकता है। ऐसे पौधे हैं, मैं भूल गया नाम, ऐसे पौधे जिससे बाकायदा पेट्रोल निकलता है। वो बहुत सस्ती टेक्नोलॉजी है और US में और चाइना में 40 to 60% एनर्जी रिसोर्स बायोफ्यूल से लिया जाता है। इसके अलावा बायोफ्यूल के अलावा सोलर एनर्जी है, इसके अलावा हाइड्रोजन एनर्जी है। हाइड्रोजन एनर्जी में ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन या इस तरीके से ग्रे हाइड्रोजन। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो आई है हमारे सामने। अब जैसे आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बाइक का नाम सुना है, वैसे ये हर फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक नैमुल बदल चलेगा और पेट्रोल के अलावा, कोल के अलावा आपको एनर्जी के रिसोर्सेस मिलेंगे जो आप एक्सेस कर सकते हैं। ये रिसेंट टेक्नोलॉजी है, आगे इसकी ग्रोथ होने वाली है। मैं अभी जो टेक्नोलॉजी चल रही है उस पर नहीं बोलने वाला, मैं सिर्फ आगे चलने वाली एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एक और रिसोर्स है, ई कॉमर्स के नाम से रिसोर्स है। ई कॉमर्स में जैसे ओपन बैंकिंग है, यानी बैंकिंग का आप तस्वुर कर नहीं सकते। एक बैंक है, बैंक में लेन देन हो रहा है, आप ओपन बैंकिंग का तस्वुर करें, जिसमें आपके पास ऐप है और आप उससे बैंक चलाते हैं। तो ओपन बैंकिंग एक ई कॉमर्स का बहुत अच्छा नैमुल बदल है जो आप हासिल कर सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छे कोर्सेस हैं और घर बैठे भी ये कोर्सेज चलाए जाते हैं और पूरा काम कंप्यूटर, और आप इसको इख्तियार करके आप बहुत आगे जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल तो आजकल का ट्रेंड बन गया है, आप इसके ज़रिए भी नई चीज़ें जान सकते हैं। उसके बाद आप देखें एक नई टेक्नोलॉजी मैं आपको और बताता हूँ, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिस्टम है। आपके पास हर चीज़ एक सॉफ्टवेयर के सूरत में हाथ में आती है। आप व्हाट्सएप एक ले लें, व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है। ऐसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिस्टम मिले आपको
जिसमें आपके पास बैंकिंग आपको फ्री मिले, जिसमें आपको कम्युनिकेशन फ्री मिले, सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो। तो ये चीज़ ई गवर्नेंस बहुत अच्छी जा रही है। इसमें मशीन लर्निंग भी है। जैसे आप टिकटिंग करते हैं तो मशीन लर्निंग के थ्रू करते हैं। जो लास्ट आपने टिकट किया था बॉम्बे टू दिल्ली, तो वो ये ऑप्शन सामने आता है। जैसे आप टिकट बनाते हैं वैसे ऑप्शन आपके सामने आते हैं। ये ई गवर्नेंस है। ये गवर्नेंस जो हम लोग बीएमसी में, गवर्नमेंट महकमात में जाते हैं, वहाँ पे तकलीफ दे सूरत हाल पेश आती है। ई गवर्नेंस से आपका बिल्कुल एक टिप पर काम हो जाएगा। आप डिफरेंट तरह के सर्टिफिकेट्स बनाते हैं, सर्टिफिकेट बनाने में कितनी तकलीफ होती है। गवर्नमेंट ऑफिस जाओ, आधार कार्ड ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ। अभी मैंने एक दर्पण करके आईडी बनाया, तो दर्पण आईडी में मेरे पास सिर्फ ये था कि मैं वीडियो मैसेज करूं और वीडियो में अपना आधार कार्ड दिखाऊं। वीडियो में मैंने अपना आधार कार्ड दिखाया और मेरा दर्पण आईडी बन गया। इससे अच्छी सहूलत क्या हो सकती है। घर बैठे मैंने अपना आधार कार्ड ऐसे सामने रखा और वो आईडी बन गया। तो ई सिग्नेचर कहते हैं उसे, यानी कि ना बैंक जाने की जरूरत, ना आधार कार्ड वेरिफिकेशन की जरूरत, ना पैन कार्ड वेरिफिकेशन की जरूरत। ये ई गवर्नेंस है जो आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। आपको गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो आपको लगता है कि कई जगहों पे तकलीफ दे साबित होते हैं, आपको से एक हंगामा है, एक बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करना, अरे बाप रे कितना मुश्किल है। एक डेथ सर्टिफिकेट हासिल करना, एक डोमासेल बनाना। डोमासेल बनाने में इतनी परेशानी होती है कि यहाँ पे कंटिन्यू तकरीर करेंगे 2 घंटा कि डोमासेल कैसे बनाया जाता है। डोमासेल बनाना एकदम आसान है। आप ई गवर्नेंस की कोई वेबसाइट पे जाए और उससे ट्राई करें। अब वो खैर उसकी डिटेल में मैंने नहीं जाता कि क्या उसमें होगा और कैसे होगा। बहरहाल मैंने दर्पण नाम का एक आईडी बनाया जो सिर्फ आई कार्ड वीडियो के सामने दिखा के बन गया। तो इतना आसान ये है। इसके बाद एक फील्ड है जिसमें बम्बई के बच्चे नहीं जाते हैं, बम्बई के बच्चों को उससे सरोकार ही नहीं। एक एग्रीकल्चर फील्ड है जो बहुत आगे जाने वाली है। अब जब दुनिया में ये हो जाएगा कि बहुत ब्लंडर हो जाएगा और बम के जरिए दुनिया तबाह हो जाएगी वगैरह वगैरह, तो उससे एग्रीकल्चर एक शोभा रहेगा जो हमारे लिए बचा रहेगा। तो एग्रीकल्चर एक ऐसी फील्ड है जिसमें नई टेक्नोलॉजी सामने आई है और एग्रीकल्चर से किसी भी चीज़ को कितनी भी बड़ी तादाद में बनाया जा सकता है, ज़्यादा तादाद में बनाया जा सकता है। सब्जी 1000 लोगों के लिए तैयार की जा सकती है। टिश्यू कल्चर एक ऐसी फील्ड है जिसमें बीज 1000 किस्म के बीज एक साथ बनाए जाते हैं। ऐसे ही आप जैसे बासमती और ये चावल वगैरह खाते हैं, इसके बीज एक जगह स्टोर किए जाते हैं, उसको सीड बैंक कहते हैं। सीड बैंक, वो सीड बैंक से वो बीज निकाले जाते हैं और उनको ग्रो किया जाता है। ये एक बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर में। भोपाल और इंदौर ये बहुत आगे जा रहे हैं। बम्बई में टेक्नोलॉजी नहीं है, यहाँ सीड बैंक भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे बीज का कोई सवाल ही नहीं है। हो सकता है हम लोग रत्नागिरी में या उस तरफ सीड बैंक बनाएं, वो काफ़ी कॉस्टली है। रत्नागिरी में सीड बैंक डाली है, जापान वालों ने, यहाँ वाले बम्बई वाले ख्वाब देख रहे हैं। बहरहाल इसके बाद एक नवी टेक्नोलॉजी है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में बहुत करियर आगे जाने वाला है और कोरोना के बाद से ही हेल्थ केयर में बहुत सारे करियर मौके हैं। पैरामेडिकल हेल्थ केयर जो है, जो वहाँ लगा हुआ है, वहीं पर आपके यहाँ एक स्टॉल भी है हेल्थ केयर का, जहाँ पे नर्सिंग है, DMLT है, पैरामेडिकल MLT है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है और ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं जो आप हेल्थ केयर में इख्तियार कर सकते हैं। इसमें करियर भी है, इसमें मौके भी हैं और इसमें करियर अच्छा जा भी रहा है और हर एक को जॉब लग जाता है। कोई भी बगैर जॉब के नहीं है, सबको जॉब लगता है। हर बच्चा इसमें अच्छा करियर बनाता है। अब इसके बाद एक 10th टेक्नोलॉजी है जो बहुत जाने वाली है, वो टेक्नोलॉजी है एजुकेशन। अब आप बोलेंगे एजुकेशन तो यार बहुत खास, तो एजुकेशन में आप ज़रा इंटरनेशनल स्कूल और उनके हालात देखिए। वहाँ पर इतना ज़्यादा एजुकेशन आया है, इतने बड़े लेवल पे एजुकेशन आया है और वहाँ पे सिमुलेशन टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर प्रैक्टिकल करने के लिए है। वहाँ पे सिर्फ ब्लैक बोर्ड ही रिप्लेस नहीं हुआ है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें रिप्लेस हुई है। ब्लेंडेड लर्निंग है, AI पावर मॉडल है और इसके अलावा ऑनलाइन लर्निंग है। कोई भी बच्चा घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग से पढ़ सकता है और जिस लेवल का इंजीनियर चाहे बन सकता है। मैंने बोस्टन यूनिवर्सिटी के वेब पर देखा, आप PG, आप PhD, आप जो चाहे कर सकते हैं। उसका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा है, उसमें आपको गाइडलाइंस भी मिलती रहती है।
तो कोई बच्चा ये चाहे कि किसी यूनिवर्सिटी में दाखला नहीं लेना है तो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में दाखला लेके वो अपना करियर बना सकता है। बच्चे में उतनी समझ होनी चाहिए, उतनी अकल होनी चाहिए कि वो अपने रिसोर्सेज को एनालाइज करके एक नया करियर बनाए। तो ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ में भी करियर करना कोई मुश्किल बात नहीं। शहरों में तो ऑनलाइन करियर ही होना चाहिए, क्योंकि अब बहुत दूर दूर रास्ते हैं, रास्तों में ट्रांसपोर्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, टीचर स्टूडेंट रेशो बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया जैसे मुल्क में ऑनलाइन लर्निंग के अलावा कोई और चारा नहीं रहता। इसलिए इसमें भी, एजुकेशन में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब आप खुद भी अपना वीडियो बना के डालें, हम लोग डालते हैं यूट्यूब पर डालते हैं, हम चाहे तो किसी और जगह डालें और उससे पैसा भी कमाते हैं लोग। तो ऑनलाइन टीचिंग से बहुत ज़्यादा अच्छा करियर बनाया जा सकता है। तो ये 10 करियर थे जो मैंने आपसे बात की, जो कि इमर्जिंग करियर्स है साइंस एंड टेक। हूँ आपको, जेई में 10 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, 10 लाख बच्चे हर साल, उसमें से 8 लाख फेल हो जाते हैं। कोई फायदा नहीं। हजारों लाखों करोड़ों रुपए की क्लासेस आप लेते हैं, यहाँ पर जाएं ग्रैंड रोड पर जाएं, 50 क्लासेस खुली हुई है। आप इतनी क्लासेस लेंगे, इतने बच्चे का माइंड देखा जाता है। बच्चा एसएससी बोर्ड से पढ़ा है, वो सीबीएसई बोर्ड नहीं पढ़ सकता। जब तक सीबीएसई बोर्ड बंबई में ना आए तब तक आप बच्चे को ऑनलाइन यानी जेई की